हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, स्टॉक और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई किए थे। आज हम उससे आगे का चैप्टर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है सप्लाई फंक्शन। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? हमने डिमांड में किया था कि मार्जिनल, मैंने बताया मार्जिनल कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वन। तो सेम अभी आगे हमारे बहुत से आएंगे फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि ये जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई फंक्शन, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिटरमिनेंट्स। सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिटरमिनेंट्स पे, फैक्टर्स ऑफ हमारे अफेक्टिंग सप्लाई थे। तो उन दोनों के बीच में, डिटरमिनेंट्स और सप्लाई के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप शो करेगा उसको हम सप्लाई फंक्शन बोलेंगे। सप्लाई फंक्शन क्या होगा? एस ऑफ एक्स, सप्लाई ऑफ एक्स गुड, हमने गुड एक्स ले ली, दैट इज फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, जो गुड हमने यहां ली है उसी का प्राइस। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आर है रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, जो हमने लास्ट वीडियो में रेड पेन और ब्लैक पेन का एग्जांपल दिया था वो। टी से टेक्नोलॉजी, जो किस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन कर रही है फर्म। एफ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की उसके ऊपर, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो इनके ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है। तो इनका और सप्लाई का जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग सप्लाई या डिटरमिनेंट्स, इनका और इसका फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप शो करेगा उसको सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ सप्लाई। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलेंगे। अदर फैक्टर कौन से हैं? अदर फैक्टर्स में प्राइस को छोड़कर ये हमारे अदर फैक्टर होते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव। अगर ये फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हैं उस टाइम प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। इसको सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशंस हैं, हर सिचुएशन में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। तो किस किस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा, तो उसको क्या अज्यूम कर लिया कि ये हमारे अजम्पशंस हैं। सबसे पहला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डज नॉट चेंज। अदर फैक्टर्स थे वही हमारी अजम्पशंस होंगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डज नॉट चेंज, कि जो रेड और ब्लैक पेन का एग्जांपल था उनका प्राइस सेम रहे, जो रिलेटेड गुड थी, उस केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। सेकंड, टेक्नोलॉजी। अगर फर्म ओल्ड या न्यू टेक्नोलॉजी
जिस टेक्नोलॉजी को प्रेजेंटली यूज कर रही है उसी को आगे यूज करती रहे। और फिर प्राइस और सप्लाई का हम रिलेशन देखेंगे तो डायरेक्ट होगा, तो उस केस में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ही ये एप्लीकेबल होगा। थर्ड अजम्पशन है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सेकंड। कॉस्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी कॉस्ट सेम रहे, वो कॉस्ट चेंज ना हो। टैक्सेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, वो टैक्सेशन में मैंने बताया था एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये दोनों चेंज ना हो, एज इट इज रहें, जो पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वही रहें, तो हमारी एप्लीकेबल होगा। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल मैक्सिमाइजेशन। तो जो पहले ऑब्जेक्टिव था वही आगे कंटिन्यू रहे, तो उस केस में तो ये जो हमारे यहाँ हमने अदर फैक्टर्स किए थे, इसके साथ अगर हम टैक्सेशन और कर देते हैं तो ये अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो वही चीज अजम्पशंस कर ली कि ये अज्यूम कर लिया कि ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, डज नॉट चेंज, तो उस केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। तो तब प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस और हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या डिटरमिनेंट्स वो सेम हैं, उन्हीं के बेस पर वो एप्लीकेबल होगा। अगर अजम्पशन नहीं होंगे तो कोई भी ये बोल रहे ये चीज है तब तो एप्लीकेबल नहीं है, तो वो चीज रहेगी। इससे है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन ऑफ प्राइस एंड सप्लाई। जब सप्लाई और प्राइस का हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दें, वो हमारा सप्लाई शेड्यूल होगा। प्राइस सप्लाई शेड्यूल कैसे बनेगा? प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। डायरेक्ट मीन्स अगर प्राइस राइज हो रहा है तो सप्लाई भी राइज, अगर प्राइस फॉल है तो सप्लाई भी फॉल करेगी। तो प्राइस हम 1 2 3 4 5, प्राइस 1 to 5 राइज हो रहा है, तो सप्लाई है वो भी हमारी राइज करेगी। तो प्राइस 1 to 5, सप्लाई 10 to 50, दोनों में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। प्राइस राइज, सप्लाई भी राइज। अगर यहां से देखते हैं प्राइस फॉल, सप्लाई आल्सो फॉल। तो जब शेड्यूल बनाते हैं या हम डायग्राम बनाते हैं तो उन दोनों का जो रिलेशन है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि कैसा रिलेशन है। उसके अकॉर्डिंग आप फ्री हैंड कुछ भी आपका जैसा रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना सकते हैं। इसके बाद है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जो ये हमने शेड्यूल बनाया है इसका वन टू थ्री फोर फाइव, प्राइस सप्लाई 10 20 30 40 50
जब प्राइस 1 रुपया था तो सप्लाई 10, 2 पर, 23 पर, 34 पर, 40 और 5 पर 50। अगर ये हम सप्लाई कर्व एसएस हमारी अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, एक इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा भी डिक्रीज। जब एक्स और वाई पर हम जो यूनिट ले रहे हैं उनमें अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो वो अपवर्ड है। जैसे डिमांड में हमारा प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप था तो डीडी हमारा डाउनवर्ड बना था, लेकिन प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रिलेशन है तो एसएस कर्व हमारा अपवर्ड बनेगा। जो स्लोप है वो डिपेंड करती है रिलेशन पर। अगर डायरेक्ट किसी भी चीज का डायरेक्ट रिलेशन है तो वो अपवर्ड बनेगी, अगर इनवर्स रिलेशन है तो वो डाउनवर्ड बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें तो मैं उसको आगे की वीडियो में आपके लिए क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही।